नाराए हम्द गैर कौमों के लिए इंकशाफ का नूर और अपनी उम्मत इसराइल का जलाल। आज हम फातिमा कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर खुदावंद यीशु मसीह के हैकल में नजर किए जाने की ईद मनाते हैं और आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका दूसरा बाब और उसकी आयात 29 ता 32 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। आए मालिक, तू अपने कौल के मुताबिक अब अपने बंदे को अमन से रुखसत करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है, जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है, गैर कौमों के लिए इंकिशाफ का नूर और अपनी उम्मत इसराइल का जलाल। मुकद्दसा मां मरियम और मुकद्दस यूसुफ इंतहाई ईमानदार यहूदी थे और उन्होंने मूसा की शरीयत की मुकम्मल तौर पर तामील की। यहूदी शरीयत के मुताबिक पहलौठे बेटे के लिए 2 रसूमात का करना जरूरी है। सबसे पहले कि जो औरत हामला हो और लड़का जने तो वो उसके हैज की नापाकी के दिनों की मानिद 7 दिन तक नापाक होगी और वो 33 दिन तक अपनी तहारत के खून में रहे। इन 40 दिनों के दौरान किसी पाक चीज को ना छुए और ना मकदस में दाखिल हो, जब तक कि उसकी तहारत के अयाम पूरे ना हो जाए। इस वजह से आज की ईद को बाजुकात मरियम की पाकीज़गी या तहारत की ईद भी कहा जाता है। दूसरा, पहलौठे बेटे की पैदाइश पर बाप को 5 मस्काल की कुर्बानी देकर बच्चे को छुड़ाना होता था, ताकि काहिन बच्चे को खुदावंद के सामने पेश करे और आदमी का फिदिया जब वो 1 महीने का हुआ 5 मिस्काल मकदस के मिस्काल के मुताबिक होगा और वो 20 जीरा का है। याद रहे कि तमाम मिस्रियों के पहलौठे नर जानवर और बच्चे 10वीं आफत के दौरान मारे गए थे, लेकिन बनी इस्राइल के पहलौठे नर बच गए थे। इस तरह हैकल में पहलौठे बेटे के लिए पेश की जाने वाला यह नजराना उस आफत के दौरान तहफ़्फ़ुज़ की याद में उसे रस्मी तौर पर छुड़ाने का एक तरीका था। चूंकि खुदावंद यीशु मसीह को उस छुटकारे के लिए हैकल में नजर किया गया था, इसलिए आज की ईद को अब हैकल में नजर किया जाना कहा जाता है। कैंडल मास आज की ईद को दिया जाने वाला एक रवायती नाम भी है, क्योंकि 5वीं सदी के अवाइल से ही इस ईद को रोशन मोमबत्तियों के साथ मनाने का रवाज पैदा हो गया था। रोशन मोमबत्तियां शमाउन की पेशन गोई की इलामत थी कि यीशु गैर कौमों के लिए इंकशाफ का नूर होगा। आखिर में इस त्योहार को मुकद्दस मुलाकात की ईद के तौर पर कहा गया है, क्योंकि खुदा यीशु की शख्सियत में हैकल में शमाउन और हन्ना को मिलता और मुलाकात करता है। आज की ईद हमारी कलीसिया में उस दिन की निशानदही करते हुए कि जब मुकद्दसा मां मरियम और मुकद्दस यूसुफ खुदावंद यीशु मसीह को हैकल में लेकर आए होंगे, क्रिसमस के 40 दिन बाद मनाई जाती है। अगरचे मुकद्दसा मरियम अपने हमल में लिए जाने के लम्हे से ही बेऐब
और गुनाह से पाक थीं, और अगरचे खुदा के बेटे को छड़ाने की जरूरत नहीं थी, इसके बावजूद मुकद्दसा मां मरियम और मुकद्दस यूसुफ ने इन रस्मी जिम्मेदारियों को पूरा किया। आज की ईद और इस जश्न का मरकज हैकल में बच्चा यीशु के साथ शमाऊन और हन्ना की मुलाकात है। इस मुकद्दस मुलाकात में खुदावंद यीशु मसीह की अलूहियत पहली बार एक इंसानी नबी के जरिए जाहिर हुई है। उसकी पैदाइश पर फरिश्तों ने चरवाहों के सामने उसकी अलूहियत का ऐलान किया, लेकिन हैकल में शमाऊन पहला शख्स था जिसने यीशु को दुनिया के नजात दहिंदा के तौर पर समझा और उसका ऐलान किया। उसने ये पेशनगोई भी की कि ये नजात दुख की तलवार से मुकम्मल होगी जो मरियम के बेऐब दिल को छेद देगी। हन्ना जो एक नबिया थी, वो भी आगे आई और खुदावंद की हम्द की और उसकी बाबत उन सब से बातें की जो यरूशलेम की रहाई के मुंतजिर थे। इस तरह इन रस्मी अमाल के जरिए भी खुदावंद यीशु मसीह के इलाही मिशन को दुनिया पर जाहिर किया गया था। जैसा कि हम मुकद्दसा मां मरियम की पाकीज़गी और खुदावंद यीशु मसीह की रस्मी नजात का जश्न मनाते हैं, हमें इन्हें उन अमाल के तौर पर देखना चाहिए जिनमें हमें शिरकत के लिए बुलाया गया है। सबसे पहले हम में से हर एक खुदावंद की हकीकी हैकल बहिश्त में दाखिल होने के लायक नहीं है, फिर भी हमें हमारी मुबारक मां मरियम के साथ उस हैकल में दाखिल होने के लिए मदऊ किया जाता है। यह उसकी खुदा की मर्जी के लिए रजामंदी थी जिसने हम सब के लिए खुदा के फजल का दरवाजा खोला। हमें रूहानी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह की मां बनने के काबिल बनाया ताकि फजल के जरिए वो हमारे दिलों में पैदा हो। अब हम उसके साथ खुदा के सामने पेश होने के काबिल हैं क्योंकि हम उसकी नजर में पाक और मुकद्दस हैं। जब मुकद्दस यूसुफ ने खुदावंद यीशु मसीह को हैकल में पेश किया, हमें भी मुकद्दस यूसुफ को हमें छुड़ाते हुए देखना चाहिए। जिस तरह मुकद्दस यूसुफ खुदावंद यीशु मसीह को बाप के सामने पेश करने के लिए काहिन को पेश करते हैं, मुकद्दस यूसुफ उन तमाम लोगों को भी पेश करते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ इत्तेहाद में रहने की कोशिश करते हैं। उम्मीद यह है कि शमाऊन और हन्ना की तरह दूसरे खुदा को हमारे अंदर जिंदा देखेंगे और हमारे जरिए दुनिया के नजात दहिंदा का तजर्बा करेंगे। आज गौर करें कि हमारी रूह खुदावंद की नई हैकल है और अपने आप को पाक होने और बहिश्त में बाप को पेश करने की जरूरत को तस्लीम करें। जैसा कि मसीह हमारी रूह की हैकल में दाखिल होता रहता है, दुआ करें कि वो दूसरों को देखने के लिए चमके ताकि शमाऊन और हन्ना की तरह वो हमारे अंदर खुदावंद यीशु से मिलें। हम दुआ मांगें। हमारे बचाने वाले खुदावंद, आपके प्यार करने वाले वालिदैन ने आपको खुदा बाप के हुजूर उस शरीयत के मुताबिक जो आपने मूसा पर नाज़िल की थी हैकल में पेश किया। उस नजराने में हमारी रूहें भी पाक होती हैं और हम आपके साथ खुदा बाप को पेश किए जाते हैं। हम नजात के तोहफे के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ मांगते हैं कि जैसा कि आप हमारे अंदर रहते हैं, हमारी रूहें हमेशा आपकी रोशनी को दुनिया में फैलाती रहें। एक मरतबा फिर आप सबको
खुदावंद यीशु मसीह के हैकल में नजर किए जाने की ईद बहुत बहुत मुबारक हो। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।